आज मैं आपको 4 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या है ये कहानी, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये सब जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको VHS 94 की कहानी सुनाऊंगा। मूवी की शुरुआत होती है पहली कहानी से, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसकी आंखों से खून निकल रहा है, लेकिन उस लड़की को दर्द का एहसास नहीं हो रहा। वो तो उल्टी गिनती गिन रही है, 10, 9, 8, 7, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। कौन है वो? और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे में चारों तरफ टीवी चल रहा है। ये सब हो क्या रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस कमरे से बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि स्वाट टीम एक पार्टी पे रेड करने के लिए जा रही है। इस स्वाट टीम में 2 लड़की भी है जो कि बेस्ट फ्रेंड है। वो सब एक पार्टी में पहुंचते हैं। वो लोग दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं। सब चिल्ला रहे हैं कि पुलिस अपने हाथ को ऊपर करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी कमरे में घुसे थे जहाँ पर वो लड़की है जिसकी आंखों से खून निकल रहा है, लेकिन वो वहाँ पर अकेली नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सबकी आंखें निकली हुई है। स्वाट टीम ने भी ये नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मरे कैसे। और हमें दिखाया जाता है कि सामने एक टीवी चल रहा है और इस टीवी में एक न्यूज चल रही है। और यहीं से मूवी हमें दूसरी कहानी की तरफ लेके चलती है। याद रखिएगा, पहली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी कहानी है एक रिपोर्टर हॉली की, जो कि चाहती है कि वो ऐसी न्यूज बनाए जिसे सुन के सब कोई उसके फैन बन जाए। उसे एक खबर मिलती है कि शहर के गटर से एक रैट मैन निकलता है, आधा चूहा आधा आदमी। वो अपने कैमरामैन जेफ के साथ ये फैसला करती है कि वो इस न्यूज को कवर करेगी और इस दुनिया की बहुत बड़ी रिपोर्टर बन जाएगी। वो गटर के पास इस न्यूज को कवर कर रही है, लेकिन तभी उसका कैमरामैन उसे ये कहता है कि गटर के अंदर देखो, बिस्तर लगा हुआ है, गद्दे लगे हुए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रहता है। हॉली को समझ में नहीं आता कि इस गंदे से गटर में कौन रहता होगा। वो लोग गटर के अंदर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें और भी सामान दिख रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस गंदे से गटर में आखिर रहता कौन है। तभी उन्हें एक इंसान दिखता है, एक गंदा सा इंसान जो कि गटर के पानी से नहाया हुआ है। हॉली के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, एक ब्रेकिंग न्यूज थी। वो उस इंसान के पास जाती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है। मैं हॉली हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। वो इंसान बस एक वर्ड कहता है, रैट मैन। हॉली को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैमरामैन जेफ भी डर रहा है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हॉली और कैमरामैन जेफ वहाँ से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भाग पाएंगे? आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हॉली और कैमरामैन जेफ के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, कोई साया है जो इनका पीछा कर रहा है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। जेफ और हॉली वहाँ से भागते हैं। हॉली पीछे गिर जाती है और अब जेफ भी सोच रहा है कि क्या वो हॉली को बचाए या अपनी जान बचाए। जेफ अपनी जान को चुनता है, लेकिन क्या जेफ भी भाग पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो साया जेफ को भी बेहोश कर देता है। कहानी हमें हॉली की तरफ लेके जाती है। हॉली की आंख खुलती है और हॉली देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके आसपास बहुत अजीब से लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो हॉली को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अपने शिकार को देख रहे हैं। हॉली चिल्लाती है, वो रो रही है, वो कह रही है मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, यहाँ से तुम्हें बाहर निकालूंगी। लेकिन हॉली को तो ये भी नहीं पता कि उसकी बात इन लोगों के समझ में आ भी रही है या नहीं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो हॉली से बात करता है, कहता है बताओ तुम हमारी मदद कैसे करोगी। हॉली उसे समझाती है कि मैं तुम लोगों की न्यूज बनाऊंगी, तुम लोगों को एक बेहतर जगह पे पहुंचाऊंगी। वो इंसान हंसता है और कहता है कि तुम हमें क्या बेहतर जगह पे पहुंचाओगी, हम तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। और उसके बाद वो सब कोई रैटमा नाम के जीव को बुलाते हैं। वो जीव आता है जो कि आधा चूहा है और आधा इंसान। उसे देख के हॉली और जेफ दोनों डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात तो अब शुरू होगी। मौत का खेल तो अब शुरू होगा। उस हैवान के मुंह से निकले हुए पानी से पहले वो लोग जेफ को नहलाते हैं। जेफ उस पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जेफ मर जाता है। और अब बारी हॉली की है। हॉली चिल्ला रही है, वो डर रही है। वो हैवान हॉली के ऊपर भी पानी गिराता है। तो क्या हॉली मर गई या फिर वो बच गई? क्या हुआ हॉली के साथ, क्या हुआ उसकी जिंदगी के साथ? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हॉली वहाँ से बच के बाहर निकल चुकी है। उसका न्यूज चैनल भी बहुत खुश है कि उनकी एक जाबाज रिपोर्टर वहाँ से बाहर निकल चुकी है। लेकिन क्या जो बाहर निकली थी वो हॉली थी या फिर कोई और? हमें दिखाया जाता है कि चलते हुए न्यूज चैनल में हॉली अपने कलीग के ऊपर उल्टी कर देती है और उस उल्टी से उसका कलीग मर जाता है। और हॉली
चिल्लाती है जय हो रात माँ की, यानी कि वो भी उनमें से एक बन चुकी है। यहाँ होती है दूसरी दर्दनाक कहानी खत्म। मूवी का अगला सीन हमें पहली कहानी की तरफ लेके जाता है। सोल्जर्स पूरी बिल्डिंग को तलाश रहे हैं। वो लोग देख के परेशान है, हैरान है कि हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश है और उन्हें एक आवाज आ रही है, सबका स्वागत है, तुम सब आ गए ना, सब रहो, सब देखो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस बिल्डिंग में हुआ क्या है, ये राज कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं होगा। मूवी हमें तीसरी कहानी की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक फ्यूनरल कंपनी जो लोगों की फ्यूनरल को अरेंज करती है, वो एक इंसान एंड्रयू की फ्यूनरल को अरेंज कर रही है। उस कंपनी का मालिक रोनाल्ड अपने स्टाफ हाली को ये कहता है कि यहाँ पर रात भर रहना, इसका ख्याल रखना, क्योंकि कल सुबह सब प्रेयर के लिए आएंगे और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोनाल्ड वहाँ से चला जाता है। हाली भी सोचती है कि ये तो उसका काम ही है, सुबह भर की बात है, सुबह हो जाएगी, सब कोई आ जाएंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सुबह इतनी जल्दी होगी? ये रात हाली के लिए सबसे लंबी रात बनेगी। अचानक बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है। हाली सोच रही है कि ऐसा तो मौसम खराब होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है? वो ध्यान से सुनती है तो उस मरे हुए आदमी एंड्रयू के कैस्केट से ये आवाज आ रही है। उसके ताबूत से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हाली डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था ना। वो रोनाल्ड को कॉल करती है, उसे बताती है कि उसके ताबूत के अंदर कोई जिंदा है, शायद एंड्रयू जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन रोनाल्ड उसके ऊपर हंसता है, कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो मर चुका है, मेरी बात मानो। हाली के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं बचता, उसे रोनाल्ड की बात माननी पड़ती है। लेकिन ये बात उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अचानक अंधेरा होता है, बिजली कड़क रही है, सब तूफान आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है जिसकी माँ न्यूज रिपोर्टर थी। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि अपनी माँ से बात करके ये पता करो तो कि एंड्रयू नाम का इंसान मरा कैसे था। उसकी दोस्त तैयार हो जाती है। हाली का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, बुरा सा आदमी। हाली को सुकून मिलता है कि चलो यहाँ पर कोई तो आया। वो आदमी प्रेयर पढ़ता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हाली को अभी भी डर लग रहा है, लेकिन वो अपने डर को संभाल के अपना काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या काम हो पाएगा, आइए जानते हैं। थोड़ी देर के बाद हाली की दोस्त का कॉल आता है और वो उसे ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद हाली डर जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि एंड्रयू पहले तो ठीक ठाक था, उसने अपनी बिल्डिंग के छत से कूद के अपनी जान दी थी, लेकिन कूदने से पहले वो कोई मंत्र पढ़ रहा था, उसने किसी को देखा था। हाली समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई जादू हुआ है। तभी अचानक तूफान आता है, सारी लाइट ऑफ हो जाती है। हाली डर जाती है। वो मोमबत्ती जलाने के लिए इधर उधर भागती है। तभी उसे एक कैस्केट गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है, ताबूत खुला हुआ है, ताबूत के अंदर कोई है नहीं। एंड्रयू कहाँ गया? क्या वो जिंदा है या फिर वो मरा हुआ है? क्या है उसका राज? वो पीछे पलट के देखती है, एंड्रयू खड़ा हुआ है। वो चिल्लाती है, एंड्रयू आप ठीक है ना? लेकिन वो ये देखती है कि एंड्रयू का आधा सर है ही नहीं। वो समझ जाती है कि अब वो इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। एंड्रयू का आधा सर नहीं था, वो उसे देख नहीं सकता था। हाली अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, वो छुप रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो बच जाए। लेकिन हाली की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि हाली का ध्यान एंड्रयू के कटे हुए सर की तरफ चला जाता है और उसका आधा कटा हुआ सर हाली को देख लेता है और उसका शरीर हाली को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन क्या हुआ हाली के साथ, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हाली के ऊपर भी जादू हो चुका है। हाली भी उस बिल्डिंग की छत से कूद जाती है, यानी कि एंड्रयू ने भी किसी हैवान को देखा था और फिर एंड्रयू हैवान बन गया और अब हाली ने एंड्रयू को देखा और अब हाली हैवान बन गई। बहुत दर्दनाक अंत है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। कहानी हमें फिर से सोल्जर्स की तरफ लेके जाती है। सोल्जर धीरे धीरे तंग आ रहे हैं, वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका कमांडर ये देखता है कि धीरे धीरे करके उसके सारे साथी गायब होते जा रहे। वो लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ गए बाकी सबके सब? क्या वो बिल्डिंग से बाहर निकल गए या वो यहाँ पर फंस गए? क्या हुआ इनके साथ, ये तो हमें बहुत जल्द पता चलेगा। मूवी का अगला सीन हमें चौथी कहानी की तरफ लेके जाता है। ये कहानी एक पागल डॉक्टर की है जो कि इंसान और मशीन को मिला के एक अजीब सी प्रजाति बनाना चाहता था, जो कि आधा इंसान रहे और आधा मशीन। और इसी पागलपन में उस डॉक्टर ने बहुत किसी लड़के और लड़कियों को किडनैप किया, उन्हें मारा और आखिरकार वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो गया। एक लड़का और एक लड़की आधे इंसान और आधे मशीन बन गए। वो डॉक्टर बहुत खुश है और तभी वो ये देखता है कि टीवी पे खबर आ रही
रही है कि एक लड़की मिसिंग है और ये वही लड़की है जो कि आधी मशीन बन चुकी थी। वो अपनी खबर देख के तड़पती है। डॉक्टर ये समझ जाता है कि इसके अंदर अभी भी इंसानी जज्बात है। वो इसे खत्म करना चाहता है, लेकिन इस लड़की की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस डॉक्टर को मार देती है। अब वो पुलिस वाले ये तय करते हैं कि वो इन सब हैवानों को भी मार देंगे। उन पुलिस वालों में एक जूनियर कॉप है, जूनो नाम का, जो कि दिल से बहुत अच्छा है। वो नहीं चाहता कि वो किसी को मारे, लेकिन क्या पुलिस वालों का सोचना इतना आसान था? क्या वो सबको मार देंगे? आइए जानते हैं। उस पागल डॉक्टर के बनाई गई मशीन अब जागने लगी है। एक मशीन जो कि आधा इंसान है और आधा हैवान, वो जागता है और सबको मारने लगता है। कमांडर और उनकी टीम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे इससे बचे। और वहाँ दूसरी तरफ वो मासूम सी लड़की जिसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, वो बच के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कमांडर की टीम उस मासूम लड़की को भी मारना चाहती है। वो मासूम सी लड़की वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रही है और अगर अब उसे अपनी जान बचानी है तो उसे सबको मारना पड़ेगा। वो मजबूरी में सबको मारते हुए आगे बढ़ रही है। तभी उसे जूनो मिलता है। जूनो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे साथ चलो। वो लड़की जूनो के साथ जा रही है, उसे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि कमांडर पीछे से उस लड़की और जूनो के ऊपर हमला कर देता है। कमांडर को गुस्सा है कि इन हैवानों ने मेरे साथियों को मार दिया, लेकिन इससे पहले वो उस मासूम लड़की को मार देता, जूनो अपने कमांडर को मार देता है। लेकिन क्या मुसीबत खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हैवान वहाँ आ जाता है और वो हैवान अब जूनो को मारने वाला है। लेकिन जूनो का एहसान चुकाने की बारी अब उस लड़की की थी। वो लड़की उस हैवान को मार देती है, लेकिन वो जूनो को बचा नहीं सकती। जूनो मर जाता है और आखिर में वो आधी इंसान और आधी लड़की वहाँ से निकल जाती है। खौफनाक अंत था ना इस कहानी का भी। और अब बारी है पहली कहानी को खत्म करने की। हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग में कोई भी नहीं बचा और कमांडर एक टीवी के सामने आ जाता है। उस टीवी को गौर से देख रहा है, तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और कमांडर बेहोश हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसकी टीम की दो लड़की जो कि उसे बहुत पसंद थी, उन्होंने उसे बांध के रखा है। कमांडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों कर क्या रही हो। तब वो दोनों लड़की कमांडर को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताती है। वो बताती है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम है ऐसी हैवानियत वाली वीडियो बनाना और पूरी दुनिया को दिखाना और सबको हैवान बनाना। आपको और हमारी टीम को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए हम दोनों आप सबको यहाँ लेके आए और आप सबको मार दिया। और अब इस कहानी का अंत होगा आपके साथ। वो दोनों लड़की उस कमांडर को भी मार देती है और ऐसे खत्म हुई ये 5 खौफनाक कहानी। याद रखिएगा, अगर कोई भी वीडियो आपको दिखे तो ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।